हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम गुड टू सी यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सी टेट में पूछे जाने वाले और आने वाले सभी परीक्षाओं में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नए तरीके से और इनको जानते हैं। आने वाली परीक्षाओं में सभी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं हिंदी के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द शब्द युग में नहीं है। ए अनिल अनल हवा आग, बी अली आली भौरा सखी, सी आदि आदि आरंभ अभ्यस्त, डी जलज जलद कमल समुद्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज जलद। कमल और समुद्र ये सही नहीं है। आइए समझते हैं क्यों। दिए गए विकल्पों में शब्द युग्म में जलज जलद कमल समुद्र अशुद्ध है। इसका शुद्ध युग्म होगा जलज जलद कमल और बादल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आइए समझते हैं किस भाषा का है। ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। इनके बारे में समझते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य शब्द अदालत, अक्ल, इज्जत, मुसाफिर, मदद, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, खिदमत, ख्याल आदि शब्द हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द है। ए पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, सी पुनर्जागरण, डी पुनर्जागरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण। आइए इसके बारे में समझते हैं। दिए गए शब्दों में सही शब्द पुनर्जागरण है, शेष शब्द त्रुटिपूर्ण है। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक। आइए इसके बारे में समझते हैं। दिए गए विकल्पों में औद्योगिक वर्तनी के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। शेष शब्दों में वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद बताएं। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी आश्रित उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। सर्वत्र सर्वत्र बाध्यता व्यवस्था ही दिखाई देती है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किस संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं तथा दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं, प्रश्नगत वाक्य में और संयोजक शब्द में। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए 1930, बी 1947, सी 1931, डी 1990। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आलम आरा फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी, जो हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म थी। इसके निर्माता आरदेशर ईरानी हैं। इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था।
प्रेमचंद का साहित्य इस राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्फूर्त है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए पूंजीभूत, बी पूंजीभूत, पूंजीभूत, डी पूंजीभूत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पंक्ति के बारे में समझते हैं। इस पंक्ति में पूंजीभूत के स्थान पर पूंजीभूत शब्द होना चाहिए, अन्य शब्द वर्तनी के आधार पर अशुद्ध हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। ए त्योहार, बी त्योहार, सी त्योहार, डी त्योहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्योहार। दिए गए विकल्पों में सही शब्द त्योहार है तथा शेष शब्द में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ए मृदुल, बी मृदुल, सी मृदुल, डी मृदुल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मृदुल। दिए गए शब्दों में सही शब्द मृदुल है, शेष विकल्प वर्तनीगत अशुद्धि के कारण गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए परमार्थ, बी महर्षि, सी आशीर्वाद, डी सूर्योदय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमार्थ। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द परमार्थ है, जिसका शुद्ध रूप परमार्थ होता है। शेष सभी शब्द अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। ए उपर्युक्त, बी व्यंग, सी पूजनीय, डी महीना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द व्यंग है। व्यंग का शुद्ध वर्तनी व्यंग्य होता है। शेष शब्द पूजनीय, उपयुक्त, महीना शुद्ध है। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ए रचयिता, बी पूजनीय, सी आँख, डी नरक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में रचयिता शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप रचयिता होता है। ये अन्य तीन शब्दों के आधार पर शुद्ध है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारिए। ए बुराई, बी बुराइयों, सी बुराइयों, डी बुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुराइयों। इसके बारे में समझते हैं। अच्छाइयों का ग्रहण करें और बुराई का त्याग करें। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बुराई में त्रुटि है, उसका शुद्ध रूप होगा अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करें। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? ए संबंध, बी संबंध, सी संबंध, डी संबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंध। दिए गए विकल्पों में संबंध शब्द सही नहीं है, इसके सभी शब्द शुद्ध रूप में हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। ए कृपा, बी कृपा, सी कृपा, डी कृपा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृपा। दिए गए विकल्पों में कृपा शब्द शुद्ध शब्द है, इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।